अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने लेमन प्लांट की अपडेट देना चाहता हूँ, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था, जिसमें मैंने बडिंग के थ्रू, मतलब बडिंग के वक्त और फ्लावरिंग के टाइम मैंने आपको दिखाया था, जब ये फ्लावरिंग और बडिंग पे था। तो अब मैं ये इसको हार्वेस्ट करने जा रहा हूँ और इसमें अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह फुल ऑफ फ्रूट्स है, और जिसकी वज़न की वजह से ये बेचारे जो हैं शाखें जो हैं, इसके शूट्स जो हैं वो लटक रही हैं। और तो बहरहाल मैं इसकी थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड दे दूं। ये तकरीबन मेरा 6 से 7 साल पुराना लेमन का प्लांट है ये, और ये ऑस्ट्रेलियन ये दो वाहिद मेरे प्लांट्स हैं इस पूरे क्या कहते हैं मेरे किचन गार्डन में, जो मैंने बाहर से ख़रीदे। और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक चीज़ बाकी जो है वो मैंने सीड से उगाई है, ग्रो की है। अच्छा, तो मैं आपको इसका बता दूं, अच्छा मेरा वैसे शौक़ नहीं है कि मैं बाहर से जाके मैच्योर प्लांट्स विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स लगे हुए और फिर मैं वीडियो बस बना के फिर उसको बताऊं कि जी ये फ़िलाना होता है तो फ़िलाना होता है, फ़िलाना नहीं होता। तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेहनत करके उसमें मज़ा भी आता है अपना फल खाने में, जब आप सीड से ग्रो करते हैं और उसको फुल मैच्योर करते हैं और फिर उसका फल खाते हैं, तो वो उसकी लज्जत और उसकी खुशी एक अलग ही होती है। इंस्टेड ऑफ कि आप जाके परचेज़ करें बाहर से और एक महीने में आप उसका फल तैयार होकर खाएँ और फिर बोलें जी मैंने ये खाया है, तो वो बस मेरी ये मेंटालिटी है। बाकी अब दूसरों को पसंद हो या ना हो ये मैं कुछ कह नहीं सकता। बहरहाल अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, लेमन प्लांट को पानी जो है जितना दिया जाए बेहतर है, और स्पेशली ड्यूरिंग फ्रूट्स, जब ये फ्रूट्स लगे हों, क्योंकि जूसी फ्रूट्स के लिए और हेल्दी फ्रूट्स के लिए ऑब्वियसली पानी रिक्वायर्ड है। लेकिन फ्लावरिंग और बडिंग के टाइम थोड़ा सा इसको जो है इसकी रिक्वायर्ड जो वाटरिंग होती है वो थोड़ी कम करनी पड़ती है। और अभी फ़िलहाल जो है वाटरिंग आप करें, लेकिन मेक श्योर कि एक तो ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ड्रेनेज के साथ साथ आपका सॉइल में जो है गीला ना रहे, मतलब वो जो सॉइल का जो है ना सौगी ना हो, मतलब गीलापन हो लेकिन पानी खड़ा हुआ टाइप का ना हो, बिल्कुल ही ना जैसे लचलचा सा होता है इस टाइप का, तो वो ना हो। अच्छा, ये देखें आप, एक चीज़ अभी मैंने नज़र पड़ी मेरी, आपको दिखाता हूँ। टिड्डे मियाँ बैठे हैं मज़े से, ये काफ़ी बड़ा है ग्रास हॉपर, और ये तकरीबन 4 इंच का तो होगा, 4 इंचेस। खैर खाते हैं पत्ते भी बहरहाल। तो अब मैं इसको प्रून कर रहा हूँ। इसकी अच्छा है कि जब आप लेमन ट्री छोटा ट्रांसप्लांट करें तो मेक श्योर कि एक तो आप उसमें बोन मील डाल लें उसकी रूट्स के नीचे, ठीक है, और मैच्योर प्लांट हो तो बेहतर है कि वो बोन मील के साथ साथ आप एप्सम सॉल्ट भी थोड़ा सा डालें, थोड़ा बनाना पील के जो हैं वो ज़्यादा जितना डालना चाहें डाल दें। तो ये क्या होता है, एक तो बनाना एक तो बोन मील जो है वो स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है, ठीक है, वो क्या है, वो आपको फॉस्फोरस और नाइट्रोजन दोनों चीज़ें दे रहा होता है स्लो मकदार में, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता वो देता है। ऐसे नहीं कि जैसे इंस्टेंट नहीं होता, जस्ट लाइक जो मिलते हैं वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइज़र्स उस तरह नहीं होते, ये थोड़ा स्लो रिलीज़ होता है, तो टाइम टू टाइम वो प्लांट जो है इसको इनटेक करता रहता है, तो बेनिफिशियल होता है बेसिकली। और बाकी बनाना पील वगैरह भी जारी बात है डिकम्पोज होते हैं, तो फिर उसको वो फर्टिलाइज़र के तौर पर आहिस्ता उसको मिलता रहता है, और फिर नाइट्रोजन भी बोन मील से थोड़ा बहुत मिल जाता है। कैल्शियम ऑब्वियसली लाजमी है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट आप दें स्टार्टिंग में, जब फ्लावरिंग पे ना हो, और फ्रूटिंग पे आ जाए तो थोड़ा सा कैल्शियम आप अमोनियम नाइट्रेट देना शुरू करें या कैल्शियम नाइट्रेट देना शुरू करें, क्योंकि कैल्शियम भी एक मतलब एक मेन आंसर है, एक एलिमेंट है जो न्यूट्रेंट है जो उसको लाजमी चाहिए होता है। और अच्छा, एक बात और बता दूं कि जब ये 4 साल का हो जाता है प्लांट, तो उसमें यह है कि आप प्रूनिंग स्टार्ट करें इसकी 4 साल से, मतलब इसलिए क्योंकि 4 साल 3 साल थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है प्लांट लेमन का, तो फिर उसमें प्रूनिंग में भी सही रहता है। और स्पेशली जो डेड शूट्स हैं, देख रहे हैं आपको उसमें काफ़ी डेड शूट्स, मुझे काफ़ी टाइम हो गया मैंने प्रून नहीं किया है इसको। ये देख रहे हैं आप, ये डेड शूट्स हैं, ये नीचे की जो डेड शूट्स निकलती हैं उसको आप काट लें,
क्योंकि ख़ज़ा में जो है अक्सर पत्ते गिरते हैं तो उसके बाद ये शूट्स जो हैं डेड हो जाती हैं मोस्टली। जो छोटी शूट्स होती हैं, जो बड़े होते हैं हेल्दी होते हैं वो जस्ट लाइक दिस वो थोड़े से कायम रहते हैं। यही सिनेरियो इस ऑस्ट्रेलियन लाइम के साथ है और ये भी माशाल्लाह ये मेरे पूरे हाथ के बराबर ही होता है। अभी ये मैं मतलब इस प्रोसेस में है कि अभी डेवलप हो रहा है फ्रूट और इसमें टाइम लगता है फ्रूट में बनने में। और देख रहे हैं माशाल्लाह बड़े हेल्दी होते हैं। मैंने आपको पहले भी शायद एक दफ़ा दिखाया है इसकी जो मैंने हार्वेस्ट किए थे, तो टाइम टू टाइम मैं हार्वेस्ट करता रहता हूँ जब ये हो जाते हैं। तो ये माशाल्लाह इसको भी थोड़ा सा प्रून मैं करूँगा, इनफैक्ट जब हार्वेस्ट कर लूँगा। तो अभी मैं इसको इसके थोड़े बहुत जो येलो हो गए हैं क्या कहते हैं लेमन, तो मैं इसको थोड़ा सा हार्वेस्ट करता हूँ, फिर मैं आपको उसकी बताता हूँ। ये देखें यहाँ पे भी भरे हुए पूरे, सी ये लटके हुए हैं, ये लटके हुए हैं, ये लटके हुए हैं, सॉरी ये रे सी वो पीछे फालसे की है, वो बिल्कुल मैं सर्दियों में उसको बिल्कुल ही कट कर देता हूँ टॉप, गर्मियों में निकलते हैं। फालसे की मैंने कोई वीडियो नहीं दिखाई, हालांकि काफ़ी साल पुराना है ये मैंने फालसा जो है ये नीचे से मैं लेकर आया था। मतलब मेरे पास पहले नीचे क्यारी थी, किचन गार्डन टाइप का तो नहीं था इतना बड़ा सेटअप, मतलब 3x7 की जगह थी मेरे पास और उसमें मैंने समझ लें जो फालसा खाया था उसको मिट्टी में ऐसे फेंक दिया था और वो अल्लाह की कुदरत ऐसी कि उसमें से 3 पौधे निकले थे, जो मैंने फिर वो 2 तो ख़त्म हो गए थे मेरे उस वक्त। और ये भी काफ़ी साल पुराना है बेसिकली, और इस बेचारे को मैं प्रून कर देता हूँ पूरा, क्योंकि इसकी लटकती शूट जो है ना वो मुझे बड़े तंग करती हैं दूसरे प्लांट्स के लिए, खासतौर पर स्पेशली। तो मैं इसको कट करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ और हार्वेस्ट करके फिर आपको मैं बताता हूँ उसको। अच्छा, ये मैंने कुछ अभी हार्वेस्ट किए, थोड़ी करें ताकि ख़राब ना हो जाए, फिर वो फ्रिज में बिल्कुल ही सूख जाते हैं। आजकल वैसे भी ड्राई सीज़न चल रहा है, सर्दी है और बहुत ड्राइनेस हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने करे। थोड़े से ग्रीन मैंने हल्के से भी हार्वेस्ट किए ताकि इन द मीन टाइम वो भी थोड़े से ये जो येलोइश हो गए, थोड़ा सा ख़ुद ब खुद वो हवा में जो इथिलीन गैस होती है उससे राइप हो जाएंगे। और बाकी मैंने ये वजह भी है कि मैंने कहा थोड़ा सा प्लांट को भी थोड़ा रिलीफ मिलता है, तो जब फ्रूट्स होते हैं तो वो बेचारा स्ट्रेस में होता है, ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो है वो प्रोसेस का अमल जो है वो तेज़ करता है, तो इसकी वजह से थोड़े से रूट्स में और प्लांट्स में भी थोड़ी स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में आता है। तो इसलिए जितना अच्छा है कि आप फ्रूट्स को जल्दी हार्वेस्ट कर लें, या अगर राइप आप कर सकते हैं अलग से तो उसको हार्वेस्ट करके उसको थोड़ा सा प्लांट को थोड़ा सा स्ट्रेस से बचाएं। तो बहरहाल ये भी एक क्या समझ लें आप, एक थ्योरी है इसकी, तो इस वजह से मैंने ये इसको हार्वेस्ट किया है। तो अब नेक्स्ट अपडेट मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा बाद में, जब ये और मज़ीद राइप होते हैं। और ये अगर लेमन के हवाले से, सिट्रस के हवाले से आपको कोई चीज़, कोई क्वेश्चन कुछ पूछना हो तो प्लीज़ पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं जितना मदद कर सकता हूँ हेल्प करूँगा आपकी। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़, स्टे ब्लेस्ड।